हम सब रेडिएशन का नाम सुनते ही तो थर-थर काँपने लगते हैं। बट कभी ये सोचा कि आखिर रेडिएशन बॉडी के सेल्स के साथ ऐसी क्या छेड़छाड़ करती है कि ये इतना अजीब तरीके से इंसान को मारता है? तो देखो, सबसे पहले ये तो हम सबको पता ही होगा कि रेडियो एक्टिव मेटल्स 3 टाइप की चीज़ें छोड़ते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज़। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। अब यूरेनियम मेनली अल्फा पार्टिकल ही छोड़ता है, बट ये अल्फा पार्टिकल्स हमारी बॉडी के स्किन के अंदर नहीं जा पाता। लेकिन अगर इसका डस्ट या धुआं सांस के जरिए अंदर चला जाए तो अंदर भाई तबाही मचती है। सबसे पहले रेडिएशन जाकर के हमारे सेल्स के जो एटम्स होते हैं उनको आयनाइज कर देता है। मतलब ये जो एटम्स होते हैं उनमें से जो इलेक्ट्रॉन होता है उनको निकाल के बाहर फेंक देता है। अब इसका रिजल्ट क्या आता है? एटम भी शांत नहीं बैठता भाई, वो भी एक आयन बन जाता है जो कि केमिकली चार्ज और रिएक्टिव होता है। अब यहाँ पर से शुरू होती है पूरे प्रोसेस के डैमेज की जड़। अब उसके बाद उगता है स्टेम, तना। ये करता है 2 तरीके के अटैक। पहला अटैक है डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। पहले डायरेक्ट को समझते हैं। डायरेक्ट एक तरीके का स्नाइपर शॉट है। अब रेडिएशन जब सीधा डीएनए के मॉलिक्यूल से टकराता है तो ये डीएनए के सीधा धागों को तोड़ देता है। अब ये 2 तरीके से डीएनए के धागों तोड़ता है। सबसे पहले तो सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक, एसएसबी। इसमें डीएनए का सिर्फ एक ही धागा टूटता है और इसे सेल मोस्टली रिपेयर कर देते क्योंकि सेल को पता है कि कौन कौन सा किस में जुड़ेगा, क्योंकि एक ही टूटा था। एंड भाई दूसरा जो कि डेंजर जोन भी माना जाता है वो है डबल स्ट्रैंड ब्रेक। इसमें या तो दो से ज़्यादा डीएनए के धागे टूट जाते हैं या डीएनए कभी कदार तो बीच से ही अलग हो जाता है उसका जीन। और फिर इसको सेल रिकवर नहीं कर पाती क्योंकि सेल को ये पता ही नहीं होता कि कौन सा किस में जुड़ेगा। एंड फिर सेल का रिएक्शन क्या होता है? तो फिर इस सिचुएशन में सेल के पास 2 ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन ए, नॉन हेविगुलस एंड ज्वाइनिंग, NHEJ। सेल जल्दीबाजी में टूटे हुए सिरों को चिपका देता है बिना चेक करे। अक्सर इसमें जेनेटिक कोड लॉस हो जाता है या गलत जुड़ जाता है। रिजल्ट इसका आता है म्यूटेशन। अब मुझे पता है ये वीडियो फिर से काफ़ी लंबी हो रही है, तो अगली वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ कि आखिर डीएनए का सोर्स कोड क्या होता है और साथ ही साथ मैं इस चीज़ को भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि आखिर इनडायरेक्ट अटैक क्या होता है। और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने में आप लोगों की काफ़ी हेल्प की ज़रूरत है मुझे, क्योंकि मैं एक एक करके आपको लोगों को समझाने का कोशिश करूँगा। थैंक यू एंड एज ऑलवेज स्टे मास्टरपीस।